जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप कि आप लोग बहुत अच्छे से दशहरा सेलिब्रेट किए होंगे, बहुत अच्छे से दुर्गा माता की पूजा किए होंगे और साथ ही साथ मेला घूमने तो गए ही होंगे। तो अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये अष्टमी के दिन का है और शाम का टाइम है। बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है, ठंडी ठंडी सी मौसम और साथ ही साथ रिमझिम सी बारिश हो रही है। तो अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि आज है दुर्गा नवमी। और दुर्गा नवमी के साथ साथ हम लोग के यहाँ एक स्पेशल डे भी है। जैसा कि आप लोग टाइटल, थंबनेल और स्टार्टिंग के कुछ क्लिप देख के समझ ही गए हो कि आज क्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग। आज है बेबी का बर्थडे सेलिब्रेशन, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होगी आज। और अभी सुबह के 8-9 बज रहे होंगे। मैं कर रही हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि जब से बेबी हुई है, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद बेबी और बेबी की मम्मी मेरे ही रूम में रह रही थी। मेरा और चांदनी का रूम है ये, और हम लोगों ने भाभी के साथ ये रूम शेयर किया था, क्योंकि जब भी किसी का बेबी होता है हमारे घर में इसी रूम में रहते हैं लोग। जब मेरी बहन की बेबी हुई थी, रीना की बेबी हुई थी, तभी वो इसी रूम में रह रही थी, और भाभी की बेबी हुई है तो इसी रूम में रह रही थी। तो आज 12 दिन हो चुके हैं और ऐसा बोला जाता है कि 12 दिन के बाद बुआ लोग सेवरी लिपती हैं, मतलब जिस रूम में बेबी और बेबी की मम्मी रहती हैं उस रूम की साफ़ सफाई करती हैं। तो मैं और चांदनी मिलकर साफ़ सफाई कर रहे हैं। रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आई हूँ द्वार पे कचरा फेंकने के लिए। और द्वार पे आने के बाद मौसम इतना अच्छा किया हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। द्वार पर का नज़ारा बहुत अच्छा है। ठंडी ठंडी सी मौसम की हुई है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और थोड़ी थोड़ी सी रिमझिम बारिश भी हो रही है। कल अष्टमी था, कल शाम में भी थोड़ी सी बारिश हुई थी और आज नवमी है तो आज भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है द्वार पर का व्यू। तो फाइनली काम ख़त्म होने के बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और आज जैसा कि बर्थडे सेलिब्रेशन है बेबी का, तो आज एक ये भी रस्म होता है कि जो बुआ होती हैं वो बेबी के लिए काजल बनाती हैं। तो आज मैं बेबी के लिए काजल बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे काजल बनाने नहीं आता है, ये सब मुझे मम्मी गाइड कर रही हैं, बता रही हैं। और ये जो दिया आप लोग देख रहे हैं मिट्टी का दिया है और ये हमेशा काजल बनाने के लिए यूज होता है। इसमें मम्मी सरसों का तेल डाली हैं, अजवाइन डाली हैं और ये कपड़े का बाती डाली है। इसको मैंने जला दिया है और इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता है, बस मैं देखी हूँ बचपन से मम्मी और दादी लोग को करते हुए। लेकिन आज मैं पहली बार ये सब कर रही हूँ अपनी भतीजी के लिए। बुआ होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ मैं, क्योंकि ये फ़र्ज़ जो होता है, ये जो रस्म होता है, ये बुआ ही निभाती हैं। तो लगभग आधे घंटे दिया जला है, उसके बाद ये जो दिया है वो बुझ गया है। तो अभी मैं आई हूँ चेक करने के लिए। मम्मी ने बोला कि चलो चेक कर लो। तो कुछ इस तरह का ढक्कन पे हो गया है, इसको मैं चम्मच से छुड़ा ले रही हूँ। और इसके बाद जैसे जैसे काजल बनने का प्रोसेस है वो वीडियो में आप लोग देखते जाइए। जो कजरौटा आप लोग देख रहे हैं ये बहुत पुराना कजरौटा है, इसी में आज मैं काजल बनाने वाली हूँ। मतलब ये जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग जन्म लिए थे, तब ये कजरौटा ख़रीदाया था। और अभी भी ये कजरौटा मम्मी बहुत ही अच्छे से संभाल के रखी हुई हैं। बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 20-22 साल का हो गया है ये कजरौटा, लेकिन मम्मी इसको संभाल के रखी हैं। तो इसमें आज मैं बेबी के लिए काजल बना रही हूँ। ये देखिए, जो वो काला कलर निकला था उसमें मैंने घी डाल दिया है और उसके बाद अच्छे से उसको मिला दिया है। तो काजल बनकर रेडी हो गया है बेबी के लिए। आज बेबी पहली बार काजल लगाएगी। जब तक मैं काजल बनाने का रस्म पूरा करी थी घर पे, तब तक चांदनी गई हुई थी मार्केट बेबी के लिए नया ड्रेस ले आने के लिए। चांदनी को बहुत शौक था बहुत पहले से ही कि हमारे घर में बेबी गर्ल होगी तो मैं उसके लिए एक से एक ड्रेस खरीद के ले आऊँगी। तो जब रीना की बेबी हुई थी तब भी चांदनी ड्रेस खरीद के ले आई थी, और अभी बेबी छोटी सी हमारी भतीजी जो हुई है उसके लिए चांदनी ड्रेस खरीद के ले आई है। बहुत सारे ड्रेस आया हुआ है, नया नया ड्रेस सब भगवान जी को मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि मम्मी बोलती है कि जब भी मतलब कोई भी ड्रेस खरीदाता है, छोटे बच्चे के लिए नया ड्रेस पहनाया जाता है, तो उसको भगवान जी पे चढ़ा दिया जाता है आशीर्वाद के लिए। और यहाँ पे मैंने कजरौटा भी चढ़ा दिया है, सारे भगवान जी को प्रणाम कर लिया है। मैं आप लोग को क्विकली दिखा देती हूँ कि चांदनी कैसा कैसा ड्रेस खरीद के ले आई है बेबी के लिए। और आज बेबी पहली बार न्यू ड्रेस पहनेगी। ये देखिए टॉवेल लेके आई है चांदनी लपेटने के लिए। बच्चे को लपेट के रखा जाता है ना टॉवेल वगैरह में, तो उसी के लिए चांदनी ये टॉवेल खरीद के लाई है, छोटा छोटा सा 2 गो। और भी बहुत सारे ड्रेस आए हैं जो कि एक एक करके मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी जब से बेबी जन्म ली है, मतलब 12 दिन की आज हो गई, लेकिन उसने एक भी नया ड्रेस नहीं पहना था, क्योंकि हम लोग के यहाँ 12 दिन तक तो कोई भी नया ड्रेस नहीं पहनाया जाता है बच्चे को। 12 दिन के बाद मतलब 12वां दिन ही पहनाया जाता है नया ड्रेस। तो आज ही बेबी को नया ड्रेस पहनाया जाएगा।
और अभी तक मतलब 12 दिन की बेबी हुई है। तो आज तक मतलब जब से जन्म ली है तब से अभी तक मतलब 12 दिन जो लाडो का ड्रेस था, मतलब मेरी बहन की बेटी जो हुई है छोटी सी, उसका जो ड्रेस था वही बेबी पहन रही थी। लेकिन आज बेबी के लिए बहुत सारे ड्रेस आए हुए हैं, तो बेबी आज अपना न्यू ड्रेस पहनेगी और हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये जो पार्टी हो रही है, मतलब ये जो बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, ये बहुत ही मतलब धूमधाम से नहीं हो रही है। ये हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेबी का जो मेन पार्टी है, जैसे रीना की बेटी का पार्टी हुआ था बहुत धूमधाम से, उसी तरह से ही होगा। तो उसमें अभी टाइम है, वो भी मैं आप लोग को अपडेट देते रहूँगी, बताती रहूँगी व्लॉग्स में। तो ये देखिए, ये वाला जो फ्रॉक है ये चांदी खरीद के लाई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज बेबी यही वाली पहनेगी, यही वाली ड्रेस पहनेगी बेबी। तो अच्छे से मैंने इसको भगवान जी पे रख दिया, आशीर्वाद दिवा दिया है सारे ड्रेस को और करजौटा को भी। उसके बाद चलिए अब बेबी को तैयार भी कर देते हैं, क्योंकि बेबी आज पहली बार न्यू ड्रेस पहनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेबी को मैंने रेडी कर दिया है बहुत अच्छे से। बहुत क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। आज पहली बार फ्रॉक पहनी है ना, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। भगवान मेरी भी नज़र ना लगे, बहुत जल्दी बच्चों को नज़र लग जाती है, नज़र ना लगे बच्चों को। तो अच्छे से मैंने बेबी को तैयार कर दिया है। इसके बाद मैं लेके आ गई हूँ आशीर्वाद के लिए। जितने भी हमारे पूर्वज हैं और भगवान जी लोग हैं, सब लोग यहाँ पे हमारे देवता रूम में रहते हैं, हम लोग देवता रूम ही बोलते हैं। तो भगवान जी वाले रूम में मैं लेके आई हूँ बेबी को आशीर्वाद दिलाने के लिए। उसके बाद जितने भी घर के लोग हैं सबसे आशीर्वाद दिलवाऊंगी। सबसे पहले तो अंकित ही ले लिया है बेबी को गोदी में। अंकित बेबी का सबसे छोटा चाचा है और बहुत खुश होता है जब मैं बोलती हूँ कि तुम इसके छोटे चाचा हो, तो बहुत खुश होता है और बेबी को भी खिला रहा है, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं मतलब भगवान जी से आशीर्वाद लिवाने के बाद जितने भी घर के बड़े लोग हैं उनसे भी आशीर्वाद लिवा दे रही हूँ बेबी को। तो यहाँ पे बाबा खिला रहे हैं बेबी को। बहुत खुश होते हैं बाबा जब भी मतलब बेबी को लेते हैं, तो क्योंकि बाबा इसके परदादा लगते हैं ना। चंदन भी है यहीं पे। और अब पापा लिए हुए हैं गोदी। पापा बेबी के दादा हैं। मेरे मम्मी पापा लोग लगते ही नहीं है कि दादा दादी बन गए। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं, आप लोग भी। लेकिन मतलब जल्दी जल्दी शादी हो जाती है तो जल्दी जल्दी बच्चे हो जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी दादा दादी भी बन जाते हैं लोग। और पापा भी बहुत खुश हैं, मतलब जब से बेबी आई है घर में। रीना की भी बेबी हुई थी तो, और अभी भाभी की बेबी हुई, तो पापा बहुत खुश हैं कि हमारे घर में दो दो लक्ष्मी आ गई। और वो भी दुर्गा, अभी तो दुर्गा नवमी चल रहा है ना, तो दुर्गा जी के मतलब दिन में हमारे यहाँ बेबी आई है। और मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी हैं आज। मम्मी लगी हुई हैं तैयारी में, सुबह से ही तैयारी में मम्मी लगी हुई हैं। आज बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे खाना बनाने होते हैं, तरह तरह के आइटम बनाने होते हैं, तो मम्मी बेचारी सुबह से ही लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ है ना कि मम्मी कभी भी शिकायत नहीं करती हैं कि मुझे ज़्यादा काम हो जा रहा है या फिर कुछ भी। हम लोग का ऐसा नेचर है कि ज़्यादा काम हो जाता है तो हम लोग थक जाते हैं या फिर हम लोग को लगता है कि बहुत काम हो गया आज। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी हैं कि इनको कभी नहीं लगता है कि बहुत काम हो गया, चाहे जितना भी काम। एक्चुअली मम्मी को शुरू से ही आदत है, मतलब शादी से पहले ही। मेरी नानी नहीं है, तो नानी नहीं थी घर पे, मम्मी के घर पे, तो मम्मी बचपन से ही काम कर रही हैं, तो इसलिए इनको आदत हो गई है और इनको कभी शिकायत होती ही नहीं है। तो बहुत सारा खाना बनाना है आज, बहुत तरह तरह के आइटम बनते हैं, तो मम्मी अभी खाना बनाने में लगी हुई हैं। और चांदनी भी हेल्प करा रही है मम्मी का, लेकिन मैं चांदनी के ज़्यादा वीडियो नहीं लेती हूँ क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रीजन्स है, बताऊँगी कभी आप लोग को। तो चांदनी और मम्मी दोनों लोग मिल के बना रही हैं खाना। तो फाइनली खाना बनकर तैयार हो चुका है। मम्मी बहुत प्यार से खाना बनाई हैं आज अपनी बहू के लिए और बहुत प्यार से थाली सजा के रखी हैं। देखिए इतना सारा खाना बना के रखी हैं। तो अब भाभी जो है आज का रस्म पूरा करेंगी, मतलब जो बड़ी सेलिब्रेशन है वो वाला रस्म पूरा करेंगी। बहुत अच्छे से भाभी भी रेडी हो चुकी हैं। ये बनारसी साड़ी पहनी है। ये बनारसी साड़ी जो भाभी पहनी है ये शादी पे चढ़ाया गया था, मतलब 2 बनारसी साड़ी चढ़ाए थे हम लोग, एक ये वाला पिंक वाला और एक मरून कलर का, 2 साड़ी चढ़ाया गया था। तो ये पिंक वाला भाभी आज पहनी है और बहुत अच्छे से रेडी हुई है। बेबी को गोदी में ली है, मम्मी खाना ला के दे रही है भाभी को कि आज अच्छे से खाओ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा खाना एक्चुअली इतना सारा खाना भाभी खाएंगी थोड़े ना, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन मतलब ये जो रस्म होता है इसमें थाली भर के खाना दिया जाता है, मतलब ज़्यादा ही दिया जाता है कि कम ना हो। भले ज़्यादा हो जाए वो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। थाली में आप जूठा छोड़ सकते हो लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, मम्मी ऐसा बोलती हैं कि ऐसे क्या होता है, बेबी का पेट भरा रहता है, बेबी कभी मतलब भूखा महसूस नहीं करता है, हमेशा बेबी का पेट भरा रहता है मम्मी का दूध पी के।
और बेबी को गोदी में लेके भाभी अभी बैठ के खा रही हैं। कुछ इसी तरह से हुआ था रीना का भी छठी सेलिब्रेशन। रीना का तो 3 दिन पे ही कर दिया गया था, क्योंकि उसके ससुराल में ऐसे ही होता था, तो इसीलिए हम लोग को 3 दिन पे ही करना पड़ा था। लेकिन हम लोग के यहाँ 12 दिन पे होता है, इसीलिए भाभी का 12 दिन पे मम्मी करवा रही हैं। तो अभी सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। इसके बाद सब लोग खाना खाएंगे, मतलब भाभी उधर खाना खा रही हैं और इधर अब बाबा भी खाना खाने लगे। ऐसा बोला जाता है कि जो जिसका बेबी होता है ना, तो मम्मी पहले खाना खाती हैं, उसके बाद ही घर के सारे लोग खाना खाते हैं। तो भाभी उधर खाना खा रही हैं और इधर मम्मी बाबा को भी खाना ला के दे रही हैं। और इसके बाद सब लोग बारी बारी से खाएंगे, मतलब घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग खाएंगे, दादी फिर हम लोग सब लोग। और आज बहुत सारा जलेबी भी आ गया है। जब से दशहरा शुरू हुआ है ना, हम लोग के यहाँ बहुत जलेबी आता है, मतलब डेली जलेबी आता है। तो पहले भैया 1.5 किलो जलेबी लेके आए थे और उसके बाद पापा को पता नहीं था कि जलेबी आया हुआ है घर पे, और फिर पापा भी 1.5 किलो जलेबी लेके आ गए। तो 3 किलो जलेबी हो गया है। पता नहीं हम लोग इसको कितना खाएंगे, कैसे सधाएंगे, क्या करेंगे। अब इतना सारा आ गया है, तो देखिए क्या होता है। और ये एक आंटी आई हुई हैं, ये आंटी को आप लोग देखे होंगे, ये बेबी को मालिश करने के लिए और भाभी को मालिश करने के लिए ये आंटी आती हैं हमेशा, मतलब रोज़ दोनों टाइम। तो ये आंटी आई हुई हैं, मम्मी इनको भी बुलाई है खाना भी देने के लिए, कि ये डेली बेबी को मालिश करती हैं, तो मम्मी इनको भी खाना देगी, मतलब इनके पूरे फैमिली को। मम्मी खाना ज़्यादा ही बनाई है, तो वही खाना ले जाएंगी ये। और बेबी के साथ मैंने इनका फ़ोटो भी ले लिया। और इसके बाद अभी मैं बेड पे आई हूँ बेबी को खिलाने के लिए। और ये ना इतना मतलब मेरे से अटैच्ड है कि इसको लगता है कि मैं हमेशा बुआ के पास रहूँ। खूब खुश रहती है, मेरे पास रहती है, तो बहुत प्यार करती है। और अभी मम्मी रेडी हो चुकी हैं, सारी चेंज कर चुकी हैं, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद आज दुर्गा नवमी है ना, तो आज मम्मी लोग जा रही हैं मेला घूमने के लिए। मेरी मामी लोग भी आई हुई हैं और सब लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे लोग गए थे मेला घूमने के लिए सब लोग। तो अभी मम्मी बेबी को खिला रही है, मीन्स बेबी की दादी खिला रही हैं। मम्मी बहुत बिजी थी आज। और ये है पूनम, मेरे कज़न मामा की बेटी है ये। और जब भी हम लोग के यहाँ कोई भी काम बढ़ जाता है, जैसे बेबी का जन्म हुआ था तो उस टाइम काम बहुत बढ़ गया था, तो पूनम आई हुई थी, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाई थी, तो पूनम का मैंने नहीं लिया था। तो पूनम बेबी को खिला रही है। जब भी मतलब कुछ भी काम बढ़ जाता है, मम्मी पूनम को बुलाती है तो पूनम ज़रूर आ जाती हैं। और ये है मेरी मामी। मामी तो हमेशा आते रहती हैं, अंकित की मम्मी हैं ये, अंकित खुशी की मम्मी हैं ये। और मामी अभी बेबी को खिला रही हैं। मामी भी दादी बन गई हैं। मैं इन लोग को चिढ़ाती हूँ कि आप लोग इतनी जवान जवान दादी हो। बहुत हंसती हैं लोग, मामी हंस रही हैं, मजाक कर रहे थे हम लोग तो। और बस इसी के साथ आज का जो व्लॉग है अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बड़ी सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हो गया। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दशहरा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।